प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका सुविचार भाग 5 में स्वागत है। पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पड़ता। ये पानी के बुलबुले के समान हमारी ज़िंदगी है। सुबह का तारा देखते देखते छिप जाता है, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी देखते देखते समाप्त हो जाता है। आस करे जीवन भर का, नहीं भरोसा कल भर का। कौन जाने किस जगह जीवन की शाम हो जाए, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए जो जीवन हमें मिला है उसके अच्छे कामों में बिताएं, जिससे हमारा जीवन सफल हो। और हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरों की भलाई करें। अरे लोग तो जीते हैं अपने लिए, अरे असली लोग तो वो हैं जो दूसरों के लिए जिए। ये मत देखो देश आपको क्या दे रहा है, ये देखो कि आप देश को क्या दे रहे हो। इस प्रकार से अधिकार उन्हीं को मिलने चाहिए जो अपने कर्तव्य को निभाते हैं, और अधिकारों का जो नाजायज लाभ उठाते हैं वो गलत है। आपको अगर बल मिला है तो गरीबों की, असहायों की मदद कीजिए, कमज़ोरों की मदद कीजिए। आपको दुर्बल को सताने के लिए बल नहीं मिला है, बल्कि आप उसकी मदद कीजिए। अगर आपको धन मिला है तो उसमें से दान कीजिए, असहाय व्यक्तियों की सहायता कीजिए, किसी कन्या के कन्यादान में सहायता कीजिए। इस प्रकार से आपको जो मिला है उसमें दूसरे का भी भाग है, दूसरे का भी हिस्सा है। मिलन के साथ जुदाई, ये रीत है किसने बनाई, ये रीत उसी ने बनाई जिसने कांटों में फूल खिलाए, ये रीत उसी ने बनाई। ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है सो आ जाएगा। तो मिलने में जो आनंद है, जुदाई में उतना ही ज़्यादा दुख होता है। जितना हमारे से ज़्यादा स्नेह, हमारा किसी से स्नेह है, पिछुड़ने पर उतना ही अधिक हमें दुख होता है। बीज नष्ट होकर एक पेड़ को जन्म देता है। बीज को नहीं पता कि उसके अंदर इतना बड़ा पेड़ समाया हुआ है। इसी प्रकार व्यक्ति को नहीं पता कि व्यक्ति के अंदर कितनी ऊर्जा है, कितने गुण हैं। परमात्मा ने इतनी ऊर्जा दी है कि आप सारी दुनिया को बदल के दिखा सकते हो। तो इस प्रकार से जहाँ मान नहीं, आदर नहीं, वहाँ कभी भी जाना ना चाहिए, और बिना बुलावे के तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी सीट पर कभी ना बैठिए जहाँ पर उस सीट का मालिक आने पर आपको उठना पड़े। हीरा अपनी कीमत स्वयं नहीं जानता, जोरी ही उसके कीमत को बता सकता है। तो मनुष्य अपने गुणों को स्वयं नहीं जानता। उसका जो प्रेमी है, उसके गुणों को पहचानने वाला है, वही गुणी उस व्यक्ति के गुणों को पहचान सकता है। व्यक्ति गुणों की खान है। इसी प्रकार से बीती बात बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गई सो बात गई, उसके बारे क्या बात करना। भविष्य का तुम्हें पता नहीं क्या होने वाला है, उसके बारे में चिंता क्यों करते हो। अरे जो वर्तमान है इसको बढ़िया बना लो, तो आपका भूतकाल भी बढ़िया बन जाएगा और भविष्यकाल भी बढ़िया बन जाएगा। आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं, इसीलिए कहते हैं
कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। तो आज का काम कभी कल पर मत टालो। संघर्ष ही जीवन है। स्ट्रगल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जो जीतेगा वही सिकंदर है, अर्थात फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवल। और एवरी एक्शन एज रिएक्शन। अगर आप किसी से अच्छा करोगे तो आपको बदले में अच्छाई ही मिलेगी। शरीर से अधिक काम लो, वरना शरीर को जंग लग जाएगा। जितना इससे काम लोगे उतना ये योग बनेगा, स्वस्थ बनेगा। जिस अंग से हम काम नहीं लेते वो अंग नष्ट हो जाता है। जैसे आदमी ने पूंछ से काम नहीं लिया तो इसलिए आदमी की पूंछ खत्म हो गई, और बंदर ने पूंछ से काम लिया तो बंदर की पूंछ कायम रहेगी। तो जिन अंगों से काम लेंगे वही अंग आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अनेक दीप चाहिए मंदिर को सजाने के लिए, अनेक फूल चाहिए माला बनाने के लिए, अनेक बूंद चाहिए समुद्र को बनाने के लिए। केवल एक महिला ही काफ़ी है सारी घर को सजाने के लिए। इसी से महिलाओं का महत्व पता चलता है। महिलाओं के बिना परिवार कैसा, महिलाओं के बिना समाज कैसा, महिलाओं के बिना जीवन कैसा। बचपन में चमका तो चांद की तरह, जवानी में दमका तो सूरज की तरह, बुढ़ापे में अपने ही घर में बन गया दरबान की तरह, और मृत्यु के बाद फोटो पर माला पहनकर टंग गया दीवार पर भगवान की तरह। ये आदमी का जीवन है। सगाई दो अनजान व्यक्तियों का मिलन है, विवाह दो शरीरों का मिलन है, बच्चों होने के बाद दो मन का मिलन हो जाता है, और वृद्ध अवस्था में दो आत्माओं का मिलन हो जाता है। ये स्त्री और पुरुष के संबंध की बात है। अब पशु का बच्चा पैदा होता है, थोड़ी देर बाद वो खेलना शुरू कर देता है और अपने आप स्वावलंबी बन जाता है। इसी प्रकार पक्षी भी थोड़े समय बाद ही स्वावलंबी बन जाता है। परंतु आदमी का जो बच्चा है वो हमेशा गुलाम की तरह से रहता है। पहले तो माँ बाप के अंडर में रहता है, फिर पत्नी के अंडर में रहता है, और बुढ़ापे में वो बच्चों के अंडर में रहता है। इस प्रकार से वो कभी भी स्वावलंबी नहीं बनता, जीवन भर दूसरों पर निर्भर होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वावलंबी बने। और मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है। ये हमें बड़ी तपस्याओं के बाद मिला है, और इस जीवन को हमें सफल बनाना चाहिए। आज यहीं तक, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद। फिर कभी सही। कर दो भाई। हेलो, कर दे, बंद कर इसको। ये देख, अरे बंद कर इसको। लेट हो गए सारा ना सर वो तो कट दे।